तो हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारे पूर्वजों को नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आप अगर श्रद्धा भाव से कुछ भी करते हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जब भगवान को आप श्रद्धा से सिर्फ पत्र पुष्प या जल अर्पित कर देते हो, जब वो लग जाता है तो माय डियर, आपके वो माता पिता हैं, आपके वो पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद आपको क्यों नहीं लगेगा? तो मेरे सद्गुरु देव भगवान एक एक बात इतनी बढ़िया कहते हैं। वो तो बेटियों को, वो तो लड़कियों को और मोटिवेट करते हैं कि नहीं, करना चाहिए, बेटियों को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या, जब माता ने हमें जन्म दिया था तो क्या उन्हें कम पीड़ा हुई थी क्या? हैं? कभी कभी भाई बेचारे बहुत सीधे होते हैं, भाई लोग बहुत सीधे होते हैं। तो हम सारी अपेक्षा उन्हीं से क्यों करते, खुद क्यों नहीं करने की कोशिश करते हैं? क्यों वो करेंगे? तो आपका भी फ़र्ज़ है। वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो उनका कार्य है, वो करें नहीं करें। ठाकुर जी की जिस पर कृपा होती है, जिसको ये आशीर्वाद वो प्रदान करते हैं, वो ही ये सब पुण्य के कार्य कर पाता है। तो मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। श्राद्ध जब आते हैं, श्राद्ध का मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ। और जब इस तरह अमावस आती है, एकादशी आती है, मतलब ऐसा कोई भी पर्व जिसमें आप अपनों को याद कर सकें, मैं उन दिनों को बहुत मिस करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, उनके नाम से कुछ ना कुछ दान निकाला करो, उनके नाम से कुछ ना कुछ पुण्य किया करो। गीता अमावस के दिन गीता का पहला, 7वां और विश्राम का जो आखिरी वाला अध्याय है, वो अगर आप पढ़ देते हो तो कहीं ना कहीं उसका भी पुण्य आपको मिलता है। तो आप सिर्फ अपने बारे में, क्योंकि ये पता नहीं इस जन्म के बाद पता नहीं अगला जन्म क्या हो। कितना भी हम लोग, अगर जन्म नहीं भी हुआ तो भी पता नहीं किस गति में हम लोग जाएं, तो क्या उस समय ये अवसर प्राप्त होगा? क्यों हमें सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है? क्यों हमें दूसरों के बारे में सोचना है? हमें उनके बारे में क्यों नहीं सोचना है जो हमें इस पृथ्वी पर लाए? क्या वो गोविंद से भी बड़े हो गए? अगर माता पिता नहीं होते तो क्या हम गोविंद को जान पाते? माता पिता नहीं होते तो क्या हम सद्गुरु को जान पाते? तो सर्वे मतलब सब कुछ माता पिता ही होते हैं, उनके सिवा कोई नहीं होता। जब आप पे कोई विपत्ति पड़ती है ना, तो माता पिता ही काम आते हैं। सारे लोग आपकी गलतियाँ निकालते हैं। बस एक माता पिता ऐसे होते हैं जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उन्हें आपसे कोई स्वार्थ नहीं होता। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स ऑलवेज। मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा कहती रहूँगी, कोई मानो या नहीं मानो। और जब माता पिता के लिए करने की बारी आए, जब अपने पूर्वजों के लिए करने की बारी आए, तो आप किसी पर ध्यान मत दो। आप भूल जाओ कि आप बेटी हो, आप भूल जाओ कि आप एक शादीशुदा हो। और शादीशुदा का मतलब कन्यादान, इस पर मैं पढ़ रही थी, इस पर भी मैं किसी दिन आपको बताऊंगी। कन्यादान का मतलब ये नहीं होता, कन्या का आदान करना होता है कि हाँ चलो, आज तक मैंने इस बच्ची को संभाला, अब इसकी जिम्मेदारी आप पर है। तो लेकिन रही तो वो माता पिता की ही संतान ना। तो आप शादी के बाद भी अगर बहू बन गए हो, अगर रुको मैं उठती हूँ, अगर आप शादी के बाद भी बहू बन गए हो तो भी आप कुछ भी करते हो तो वो लगता है। और कहीं ना कहीं हमारे जो भी बड़े हैं वो हमारे लिए हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि चलो ठीक है, क्या हुआ, बेटे ने नहीं किया, हमारी बेटी तो है ना। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। अब मैं जा रही हूँ अपनी परिक्रमा देने। आज वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन प्लीज़ कोई भी बुरा मत मानना। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं जो आप बुरा मानो, है ना। ये तो मैंने अच्छा कहा। हमारे माता पिता ने जो हमें आज आशीर्वाद दिया, जो मुझे लगा कि हाँ आज का ऐसा उत्सव है। हर चीज़ समय पर अच्छी लगती है ना। समय वही ना, क्या का वर्षा जब कृषि सुखाने, बाद में कुछ भी बताते हैं तो उसका आज है, आज ऐसा पावन दिवस है तो हम इसलिए आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे। तो इसलिए जो भी बेटियां हैं, अमावस के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, या जो भी आपके पूर्वजों की जो भी तिथि पड़े, आप लोग कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, बिना ये सोचे समझे कि उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला श्लोक याद करके आप ज़रूर कीजिए। और जिसको अपने सद्गुरु देव भगवान के वचनों पर विश्वास होता है ना, तो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो मेरे तो सद्गुरु देव भगवान यही कहते हैं कि आप अपना कर्म कीजिए और ऐसा कोई कार्य मत कीजिए कि आपके माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े कभी भी, यहाँ या वहाँ कहीं पर भी। तो आइए, इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। आज कुछ ज़्यादा ही हो गया है क्योंकि आज का उत्सव ही है, आज का तो मैं वेट कर रही थी। तो इसलिए आप सभी लोग अपने माता पिता के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनिए। बंद करा दीजिए ये जितने भी वृद्धाश्रम चल रहे हैं, सबको बंद करा दीजिए, क्योंकि ना आपके माता पिता की जगह आपके घर में है, वृद्धाश्रम में नहीं, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। आप लोग ज़रूर ब्रजकनिका चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आज के टॉपिक को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छी बेटी हैं, आप एक भारत के
नागरिक हैं, आपको लगता है कि हाँ माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए, तो आपका मन, आप आगे सब मतलब इसको शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने तो बोल दिया, यमुना मैया मेरी साक्षी हैं, मैंने तो आपको अच्छी बात समझाई जो कि मैं करती हूँ। आइए इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेस कनिका चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि प्रेस कनिका चैनल खूब बड़ा परिवार बने। जय जय श्री राधे श्याम।